हाल ही में नासा एक चौंका देने वाला जानकारी लेकर आए हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। विश्व प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नासा अपने सैटेलाइट के मदद से रामायण में वर्णित सटीक स्थान पर राम सेतु को चिन्हित किया है। A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. It sends back images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka and India. नासा ने ये भी कहा है कि ये पुल 30 किमी लंबाई है जो भारत के वर्तमान तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका में तलाई मनर तक फैला हुआ है। This thing looks pretty big. On closer analysis of the satellite image, investigators calculate the line of rocks is over 30 miles long. गूगल अर्थ की मदद से राम सेतु के पत्थरों के साफ तस्वीरें, वीडियो, इमेज इंटरनेट पर प्रदर्शित किए जा रहा है। रामायण में उल्लेख है कि रामचंद्र ने सीता देवी को श्रीलंका में रावण से बचाने के लिए पुल का निर्माण किया था और इसके लिए उनके मदद बानर सेना ने की। नल और नील नाम के दो बानरों ने खुशियों में पानी पर तैराने वाला पत्थर का पुल बना दिया। लेकिन ये कैसे संभव है कि पत्थर पानी में तैराए? ये बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। लेकिन साइंटिस्टों को कहना है कि राम सेतु मनुष्य द्वारा बनाया गया हो सकता है और उन्होंने कई सबूत भी जुटाई है। Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. These results suggest the structure in the satellite image isn't natural, but built by humans. तो हमारा मन में सवाल उठता है कि क्या पुराण के राम और राम सेतु वास्तव में असली है? तो चलिए दोस्तों एक नजर डालते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है। तो अपना पूरा वीडियो जरूर देखें और जो नया है वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको छूट ना जाए। कन्याकुमारी भारत के अंत का नाम है। शिव पुराण के अनुसार कन्याकुमारी पिछले जन्म में देवी दुर्गा या आद्या शक्ति महामाया का नाम था। कन्याकुमारी पुराण के कन्याकुमारी कंदोमान क्षेत्र की राजकुमारी थे। ये क्षेत्र तमिल साम्राज्य था। देवी कन्याकुमारी मंदिर आज भी दक्षिण भारत की कन्याकुमारी क्षेत्र में स्थित है। 19-20 सदियों में दुनिया के प्राचीन मानचित्रों पर काम कर रहे ब्रिटिश और अमेरिकी पुरातत्वविदों के एक समूह के एक बहुत पुरानी मानचित्र पर यह क्षेत्र मिला। किसी प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण ये क्षेत्र वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। भारत महासागर के तल में डूब गया है। भारत और श्रीलंका के बीच सागर का जो क्षेत्र है वो अधिक गहरा नहीं है। भारत श्रीलंका संगम की एक उपग्रह छवि में श्रीलंका को भारत से जोड़ने वाले एक हल्की रेखा दिखाई देते हैं। बाद में इतिहासकारों ने इस क्षेत्र में गोता लगाए और पाया कि ये स्थल बड़ी मात्रा में चट्टानों से अटा पड़ा था। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि एक समय भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले भूमि के एक संकीर्ण पते मौजूद थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राम सेतु का निर्माण राम की बानर सेना द्वारा किया गया था। कार्बन परीक्षणों से पता चला है कि रामायण काल 5000 ख्रीष्ट पूर्वाब्द और पुल की कार्बन डेटिंग बिल्कुल मेल खाती है। रामायण के अनुसार श्री रामचंद्र ने सीता को बचाने के लिए लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर एक तैरता हुआ पुल बनाया था। इस पुल को राम सेतु का नाम से जाना जाता है जो रामायण काल से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की कंब रामायण के अनुसार पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल ने किया था। नल की पानी में पत्थरों को तैराने की शक्ति होते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल ध्यानमग्न ऋषियों को पत्थर मार कर चिढ़ाते थे। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया कि नल से फेंका गया पत्थर पानी में नहीं डूबेगा बल्कि पानी पर तैरता रहेगा। बाद में ऋषियों का ये सर्प नल के लिए वरदान बन गया। दूसरी ओर तुलसीदास के रामायण संरक्षण रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है कि नल के साथ उनके भाई नील भी राम सेतु के निर्माण से जुड़े थे। 15वीं सदियों में लिखे गए आनंद रामायण
रामायण के अनुसार पुल के निर्माण से पहले श्री रामचंद्र ने विश्वकर्मा पुत्र नल द्वारा लाए गए नए ज्योतिर्मय पत्थरों के नवागढ़ के रूप में पूजा की थी। पुल पानी में डूबा होने के कारण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। हालांकि सैटेलाइट चित्रों में पुल का अस्तित्व स्पष्ट है। इसे राम सेतु, नल सेतु, सेतु बंधन और आदम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में भारत की तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित मन्नार द्वीप तक का लिंक अभी भी मौजूद रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में ये पुल तैराते हुए नजर आ रहा है। पुल के नीचे रेत की परत है और यहाँ समुद्र काफी उथाला है। कुछ खंड केवल 3 से 30 फीट गहराई है, तो ये कहा जा सकता है कि पुल समुद्र तल से काफी ऊपर था। गंगाराम गर्ग की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द हिंदू वर्ल्ड के अनुसार इस पुल को लगभग ख्रीष्टीय 15वीं शताब्दी तक पैदल चल के पार किया जा सकता था। एड्रियन रूम द्वारा लिखित प्लेस नेम्स ऑफ द वर्ल्ड किताब के अनुसार एक ब्रिटिश मानचित्रकार ने इसे 1804 शतक में मानचित्र पर आदम ब्रिज के रूप में चिन्हित किया था। स्थानीय मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार 1480 शतक में एक गंभीर चक्रवात में पुल को व्यापक आघात हुए थे। तब तक वो समुद्र पर तैराते रहा था। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के मुताबिक पुल की उम्र 1 लाख से 2 लाख साल हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। कार्बन डेटिंग परीक्षणों से पता चलता है कि राम सेतु के कुछ हिस्से 7000 से 18000 साल पुरानी है। Scientific analysis reveals the rocks are 7,000 years old, but are sitting on top of sand that is only 4,000 years old. विवाद खड़ा हो गया है कि राम सेतु प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। इस संबंध में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर एस बद्री नारायण के अनुसार इस पूरे राम सेतु में मूंगा संरचना के नीचे मोटी रेत की एक परत है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। ओरिजिन विश्वविद्यालय का पुरातत्वविद चिल्सा रोज ने कहा है, जो पत्थर रेत की ऊपर रखे गए थे वो रेत से भी पुरानी है। रेत 4000 साल पुरानी है, लेकिन पत्थर 7000 साल पुराना है। इस प्रकार राम सेतु मानव निर्मित है और रामायण काल से मेल खाता है। पुल के पत्थर भी काफी रहस्यमय है, क्योंकि वो पानी में तैराते हैं। मालूम हो कि ये पत्थर पियोमी स्टोन है, जो ज्वालामुखी के लावा से बना है। जब ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म लावा ठंडी हवा के संपर्क में आता है, तो ये चट्टान का निर्माण कराता है। फिर वो पत्थर स्पंज की तरह छिद्रपूर्ण हो जाते हैं। छिद्रों में हवा होती है, इसीलिए वो पानी में नहीं डुबोते। सैटेलाइट के छवि के अनुसार कुछ बचे हुए चट्टानें अभी भी पानी पर तैरते हुए दिखाई जा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीर को जरिए इस पुल के रेत और पत्थरों का विश्लेषण करके दावा किया है कि इस पुल के स्थित पत्थर दूसरी जगह से लाया गया था और इसे मनुष्यों द्वारा पानी में डाला गया था, क्योंकि चट्टानें लगभग 7000 वर्ष पुरानी है। भूविज्ञानी एलन लेस्टर ने कहा है कि पत्थर कहीं और से लाए गए थे, लेकिन ये पत्थर कहां से और कैसे यहाँ पे आए, ये अभी तक रहस्य है। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारत में रामेश्वरम के पास पम्बन द्वीप से लेकर श्रीलंका में मन्नार द्वीप तक चट्टानों के 30 माइल के श्रृंखला मानव निर्मित है। वर्तमान में ये ऐतिहासिक पुल जलस्तर से 35 से 40 मीटर नीचे स्थित है। सूत्रों के मुताबिक सिंधु संध्या या सिंधु संकल्प जहाज का इस्तेमाल गवर्नमेंट की द्वारा किया जाएगा। हो सकता है भविष्य में और भी कई रहस्य सामने आएगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राम सेतु असली था या ये सब काल्पनिक है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।